Here we are going to study about the properties of addition of integer. In my last video you have seen about the addition of integers. Now addition of integers के भी कुछ properties होती हैं और वो यहाँ पे मैंने आपको mention की है. Now my first property is called closure property. Closure property क्या होता है closure property? Closure property में the sum of two integers is always an integer. What does this statement implies? ये statement ये बोल रहा है कि अगर आप कोई दो integers को add कर रहे हो तो ये उसका जो आंसर निकलेगा वो भी एक integer ही रहेगा. Like for example, a and b is always an integer, right? वो कैसे आप डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? अगर a को मैंने -5 किया एंड b को मैंने -8 पकड़ा फॉर एग्जाम्पल. नाउ दीज टू नीड टू बी एडेड विद एन ऑपरेशन पॉजिटिव यानी एडिशन यहाँ पे. तो -5 को अगर आप -8 के साथ ऐड कर रहे हैं तो व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग एज -13. कैन यू सी -13? ये भी एक इंटीजर है. तो इंटीजर क्या है? ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0. तो यहाँ पे -5 -8 बन गया -13 विच इज ऑल्सो एन इंटीजर. तो ये स्टेटमेंट है द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर. नेक्स्ट है -10 एंड 6. तो इनका आपने अभी एडिशन मैंने लास्ट वीडियो में देखा था. 10 और 6 का एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लीजिए. 10 है और 6 है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है बिकॉज यहाँ पे ये अनलाइक साइंस है, दे आर डिफरेंट साइन. तो यहाँ पे 4 आएगा इन दोनों का डिफरेंस और इसमें बिगर नंबर का जो है वो आप माइनस लगाए. तो आंसर इज -4. अगेन दिस यू कैन सी दैट दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर. ऑलराइट, तो दिस प्रूव्स दैट इट्स अ क्लोजर प्रॉपर्टी. दिस इज द फर्स्ट property of addition. What is my next property is commutative property. What is commutative property? Let's read the sentence. Two integers can be added in any order. क्या कह रहा है कि दो इंटीजर्स मतलब सपोज मैंने a और b, ये आपका एग्जाम्पल है, a और b वेरिएबल लिया है. अगर इन दोनों को मैं ऐड कर रही हूं तो उसका जो आंसर निकलेगा b प्लस a का आंसर भी वही निकलेगा. नाउ यू कैन सी दिस. a के बदले में मैंने -5 लिया है, b के बदले में मैंने -3 लिया है. नाउ -5 एंड -3 हाउ मच इट इज? वो दोनों सेम साइन है, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 और 3 है. दोनों को ऐड कर दीजिए, इट विल बी 8. एंड व्हाट विल बी माय साइन? ऑब्वियसली माइनस. देन इज इक्वल टू -5 प्लस -3 इज इक्वल टू -3 प्लस -4. How? Now let's see. -5 plus -3 is -8. -3 plus -5 is also -8. तो इसका मतलब ये कहता है कि टू इंटीजर्स को आप किसी भी ऑर्डर में ऐड या माइनस करेंगे तो इसका आंसर आपको सेम ही आएगा. इसका मतलब a plus b is equal to b plus a. This is commutative property and this includes only two integers. Next we will see the third one. Let's come to the next property which is called as associative property. Associative property क्या है? Associative property मतलब 3 और more integers. यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे 3 और more integers रहते हैं. Commutative property पढ़ते समय आपको याद रखना है कि वहाँ पे सिर्फ 2 integers के बारे में बात हो रहा है. यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा integers कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर. आप किसी भी ग्रुप में उनको आप ऐड करेंगे, ग्रुप चेंज कर लेंगे तो भी उनका जो सम है वो सेम ही रहेगा. क्या बोलना चाहता है आप देखिए. a प्लस बी, ऑलराइट, ये एक ग्रुप आपने बनाया है, उसके साथ आपने c ऐड किया है. तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर सेम रहेगा. आपने सिर्फ ग्रुप चेंज कर लिया, a को आपने अलग कर दिया, b और c को आपने सेम ऐड कर दिया. तो इस तरह से आप ऐड करेंगे. a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बिकम्स द ग्रुप. हियर a प्लस बी वॉज द ग्रुप. ग्रुप चेंज कर लिया तो भी इनका जो सम है, इनका जो एडिशन आंसर है दैट विल रिमेन द सेम. नाउ लेट अस सी हाउ. -4 एंड -5. ऑलराइट, हाउ मच विल इट बी? -4 -5 बन जाएगा आपका -9 एंड +3. तो यहाँ आपका आंसर आएगा -9 + 3. दोनों डिफरेंट साइन है तो आपको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है.
इनका एब्सोल्यूट वैल्यूज आपको लेनी है। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यूज वो वैल्यूज होती हैं जहां पे आपका कोई भी साइन नहीं लगता। -9 का एब्सोल्यूट वैल्यू है 9, 3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 3 है। इन दोनों का आप डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस रहेगा 6, करेक्ट। इन दोनों में से जो भी बड़े नंबर का बड़ा एब्सोल्यूट वैल्यू नंबर 9 है, उसका जो साइन है माइनस, वो यहाँ लगेगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस? -4 + 5 is -9, added 3 will give you -6. Now अब मैंने यहाँ पे ग्रुप चेंज कर लिया। फर्स्ट द ग्रुप वाज -4 and -5, now the group got changed from -4 -5 to -5 and 3। ये दोनों का मैंने ग्रुप बना लिया। आप देखिए इन दोनों का ग्रुप फॉर्म हो गया। Will the answer be the same? Let us observe. -4 will remain as it. First we will solve the bracket. Let's see, -5 + 3, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करना है? इसका 5 है, इसका 3 है, डिफरेंस क्या है? 2। What is the bigger number in this? Minus. So I'll put minus sign for the bigger integer. So -4 and -2 definitely is the same sign. I will add these two numbers and give you as a minus. So now all of you can see it very well that this answer is -6. This answer is also -6. That shows that associative property is saying कि 3 or more integers को आप ग्रुपिंग चेंज करते हैं और इन्हें ऐड करते हैं तो ये दोनों आंसर्स हमारे सेम है, इट इज इक्वल। दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन विच इज कॉल्ड एज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नाउ व्हाट दैट इट सेज, इट्स वेरी सिंपल। आपको सबको पता है कि एनी नंबर व्हेन एडेड टू द जीरो गिव्स द नंबर इटसेल्फ। इट अप्लाइज टू इंटीजर्स एज वेल। द सम ऑफ एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर को अगर आप जीरो में ऐड करते हैं तो आपको जो आंसर मिलता है वो नंबर इटसेल्फ होता है। लाइक a + 0 gives you a, 0 + a gives you a. Similarly, -8 is an integer. If it is added with 0, gives you answer as -8. And if it is a positive integer, which is also added with 0, will give you the number itself, which is 8. So existence of additive identity shows that any number added to the 0 will give the number itself. So this is how we have learned about associative and existent. So we have finished our properties of addition. Now we'll switch to the next topic. See you then.